ऐसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन जो है वो सही जा रही होगी। तो आज का सेशन जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में हमने रखे हैं। साथ साथ आप बनाते चलें, जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करेंगे और जहाँ पे डाउट रहता है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। और जितनी बार आप रिपीट करेंगे आपकी चीज़ें जो है उतनी ही क्लियर हो जाएगी और दोबारा आप जब वही चीज़ आपके सामने आ जाएगी तो खुद ही आपकी जो माइंड में है स्ट्राइक कर जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, दिस इज़ वेरी हैवी सूटकेस टू कैरी। ये जो सूटकेस है बहुत भारी है कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हैवी का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो बताना है, जो हमने हाईलाइट किया है येलो कलर में। ये जो वर्ड है इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताने हैं। ठीक है, तो हैवी सूटकेस, सूटकेस क्या है? अगर आप देखेंगे तो सूटकेस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सूटकेस एक नाम है, नाउन है, ठीक है ना। और हैवी है, सूटकेस हैवी है, ठीक है। तो सूटकेस को सूटकेस बारी है, यानी कि सूटकेस तो है लेकिन क्या है, बारी है, यानी कि सूटकेस को मॉडिफाई कर रहा है। तो जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? एडजेक्टिव। हैवी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ही रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। वो भागा, कैसे भागा? फास्ट भागा, बहुत तेज़ी से भागा। टू कैच द ट्रेन, किस लिए भागा? ट्रेन पकड़ने के लिए भागा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखेंगे आप, फास्ट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एक तो एडजेक्टिव भी होता है और एक एडवर्ब भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ही रैन फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? ही रैन फास्ट। यहाँ पे ही तो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, क्या फास्ट इसको मॉडिफाई कर रहा है? नहीं। रैन यहाँ पे वर्ब है, यानी कि वो भागा, कैसे भागा? वो भागा कैसे भागा? वो दौड़ा, कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो फास्ट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। फास्ट क्या है? एडवर्ब है। अब अगर आप देखेंगे तो एडजेक्टिव कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे देखेंगे, द फास्ट ट्रेन। ठीक है, क्या है? फास्ट ट्रेन। ट्रेन तो है, क्या है? फास्ट ट्रेन है, यानी कि ट्रेन तो नाउन है, ट्रेन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, फास्ट, यानी कि तब ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे वो बाग दौड़ रहा है, कैसे दौड़ा? वो दौड़ा, कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ा। तो तब तो रैन तो वर्ब है ना, रैन को मॉडिफाई कर रहा है, तो तब ये एडवर्ब है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज़ वाटर द प्लांट्स डेली। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो वाटर तो है, आप सोचेंगे अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे नाउन का काम तो नहीं कर रहा है। प्लीज़ वाटर द प्लांट्स डेली, यहाँ पे वाटरिंग की बात होती है, यानी कि जब हम सिंचाई करते हैं ना पेड़ पौधों को, जब हम सिंचाई करते हैं वो चीज़ है, यहाँ पे एक्शन हो रहा है। प्लीज़ वाटर द, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि पौधों को पानी डाल दो, पौधों को सिंचाई कर दो। तो तब ये क्या है? वाटर, यानी कि वर्ब, एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है? वाटर क्या है? यहाँ पे वर्ब है। वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमंड नेकलेस लुक्स ब्यूटीफुल। डायमंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। डायमंड नेकलेस जो है बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो डायमंड नेकलेस, नेकलेस क्या है? अब यहाँ पे आप देखेंगे डायमंड क्या है, नेकलेस क्या है? नेकलेस तो एक नाउन है ना, नेकलेस तो एक नाउन है, एक नाम है। ठीक है, लेकिन नेकलेस है, कौन सा नेकलेस है? डायमंड का नेकलेस है, यानी कि नेकलेस को मॉडिफाई किया, नेकलेस को डिस्क्राइब किया किसने? डायमंड ने, यानी कि डायमंड का नेकलेस है। तो जब एक नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे डायमंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, जितनी बार आप दोहराएंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे सेट्स हम यहाँ पे लेके आएंगे जिसमें आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शी वन ए गोल्ड मेडल इन द कंपटीशन।
उसने जीता, क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता इन द कंपटीशन, कंपटीशन में उसने गोल्ड मेडल जीता। मेडल तो जीता लेकिन कौन सा मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेडल क्या है, मेडल तो एक नाउन है ना, लेकिन कौन सा मेडल है, गोल्ड का मेडल है। यानी कि मेडल तो है लेकिन कौन सा मेडल है, गोल्ड मेडल है। मेडल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड क्या होगा, यानी कि अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है ना। मॉडिफाई कर रहा है यानी कि एक नाउन की विशेषता बताता है, तो इसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो तब ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। शी विल बुक ए टिकट फॉर अटेंडिंग वेडिंग सेरेमनी। शी विल बुक एक मॉडल वर्ब आ गया। उसके बाद बुक ए टिकट, वो एक टिकट बुक करेंगी, किसके लिए, किस लिए करेंगी, वेडिंग सेरेमनी अटेंड करने के लिए। एक मैरिज अटेंड करने के लिए एक सेरेमनी है, वेडिंग सेरेमनी, उसके लिए वो एक टिकट बुक करेंगी। विल एक मॉडल वर्ब है। उसके बाद बुक है, ये वो वाली बुक नहीं है जो हम पढ़ते हैं, ये बुक यहाँ पे एक्शन हो रहा है, यानी कि वो बुक करेगी, यानी कि टिकट बुक करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, एक्शन जब हो रहा है तो तब क्या है, ये बुक है, मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब आ गया है, बुक एक वर्ब है। तो यहाँ पे बुक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। ही गेव मी ए ग्लास ऑफ जूस, ठीक है। उसने मुझे क्या दिया, जूस दिया, क्या दिया, एक गिलास ऑफ जूस, ए गिलास ऑफ जूस, एक गिलास जूस दिया, मुझे दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक आर्टिकल आया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे एक आर्टिकल आया हुआ है। आर्टिकल किसके लिए आया हुआ है, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जूस आ गया तो ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ये ए किसके लिए आया है, गिलास के लिए है। अगर आर्टिकल आया है तो कोई नाउन भी तो आया होगा साथ में, तो ये जो गिलास है ये तो नाउन ही होगा ना। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, नाउन होगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। द वॉचमैन आस्क्ड हिम टू हैंड ओवर द कीज़। वॉचमैन ने क्या कहा, क्या पूछा कि वो जो कीज़ है आप हैंड ओवर कर दो, वो पास कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हैंड ओवर क्या है, हैंड ओवर नाउन है, नहीं है, एडजेक्टिव है, नहीं है, फ्रेजल वर्ब है, हाँ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि हैंड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है। क्योंकि दो फ्रेजल वर्ब कैसे बनती है, वर्ब से बनती है, एडवर्ब से बनती है, प्रीपोजिशन से बनती है। तो यहाँ पे क्या फ्रेजल वर्ब है, यहाँ पे क्या है, हैंड ओवर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, हैंड ओवर का फ्रेजल वर्ब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। हर नेकलेस इज़ मेड ऑफ डायमंड। हर नेकलेस इज़ मेड ऑफ डायमंड। उसका जो नेकलेस है वो किस चीज़ का बना है, डायमंड का बना है। तो यहाँ पे डायमंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अब अगर आप देखेंगे तो ऑफ तो है एक प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ हमेशा क्या करते हैं, या तो नाउन करता है या तो प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन तो यहाँ पे है नहीं, ये तो डायमंड है लिखा हुआ है ना। तो डायमंड क्या है, डायमंड का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन भी होता है ना, ये तो नाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा ये, यानी कि अगर इसका ऑफ के बाद, यानी कि ऑफ अगर प्रीपोजिशन है, इसके बाद तो प्रीपोजिशन को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए ना। ऑब्जेक्ट बनने का काम क्या करते हैं, नाउन करता है या प्रोनाउन करता है। प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाउन होगा ना, सीधी सी बात है। तो ये नाउन है, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, डायमंड का नाउन है। अब उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ही गेव मी ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ही गेव मी ए ब्यूटीफुल ड्रेस। उसने मुझे दिया एक खूबसूरत ड्रेस, उसने मुझे एक खूबसूरत ड्रेस दिया। अब यहाँ पे मी का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। तो ही जब मी बनता है ना, ही में वो जो टेबल है, आप अगर प्रोनाउन का एक टेबल आता है ना, वो आप चेक करेंगे, मैं ले आऊँगा वो भी, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। वो भी हम पूरा जो है डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ें कहाँ पे आती है। क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है, ये तो माई सेल्फ होना चाहिए फिर, है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव माइन होना चाहिए, अगर पॉजेसिव प्रोनाउन है माइन होना चाहिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट बनता है ना,
ही का ऑब्जेक्ट मी ही बनता है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। यहाँ पे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आएंगे आप, यू शुड हेड टुवर्ड्स द ईस्ट क्विकली, यू शुड हेड टुवर्ड्स द ईस्ट क्विकली। ये फिरने की बात नहीं है, हेड यानी कि आप अपना मुंह ईस्ट की तरफ कर लो तो आप वही करेंगे, वो सोचेंगे कि ये ऐसा है। यू शुड यहाँ पे क्या है, यानी कि यहाँ पे एक सलाह दे रहा है, यू शुड हेड टुवर्ड्स द ईस्ट क्विकली। आप अपना हेड किस तरफ करो, ईस्ट की तरफ, क्विकली यानी कि आप ईस्ट की तरफ जल्दी निकलो, ईस्ट की तरफ जल्दी चल पड़ो, ठीक है ना, वो बात हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक्शन हो रहा है, मॉडल वर्ब आ गए, उसके साथ मेन वर्ब आ गए, तो हेड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। हेड का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 12, दिस वाज ए हार्ड प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है बहुत हार्ड था, ये प्रॉब्लम बहुत सख्त था सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, क्या है। अब आप इसको, तो ये तो इजी है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक कब आता है, ए हार्ड प्रॉब्लम। ए किसके लिए आया है, ए आया है प्रॉब्लम के लिए। ये हार्ड जो है, हार्ड प्रॉब्लम को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम तो है लेकिन क्या है, हार्ड है, यानी कि प्रॉब्लम को हार्ड जो है प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। ये ए किसके लिए आया है, प्रॉब्लम के लिए आया है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। अब ये ए किसके लिए, ए का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, ए या एन, ये हमेशा क्या होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं, तो ये क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं, ही स्माइल्ड इन ए फ्रेंडली वे, ही स्माइल्ड इन ए फ्रेंडली वे। अब यहाँ पे आप देखिए, ही तो आ गया सब्जेक्ट, यानी कि प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट बन के आया है। स्माइल्ड क्या आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गया। अब इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ऑब्जेक्ट भी चाहिए। जब वर्ब आया है, सब्जेक्ट आया है, वर्ब आया है, तो इसको तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये है, इन है, नहीं है, ए है, नहीं है, फ्रेंडली है, नहीं है। ये वे जो है ना, ये ऑब्जेक्ट बन के आया है, रास्ता बन के आया है ना। यहाँ वे आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो वे है ऑब्जेक्ट बन के आया है, तो ये जो फ्रेंडली है इसको मॉडिफाई कर रहा है। अगर ये नाउन बन के आया है ना, वे एक नाउन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वे को अगर मॉडिफाई कर रहा है तो फ्रेंडली क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ना, ठीक है ना। एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। अब नीचे आएंगे आप क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, द लाइन स्टार्टेड टू रोर लाउडली। शेर ने क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है, क्या आवाज़ लगाने शुरू कर दी, लाउडली बहुत ज़ोर से, ठीक है ना, ज़ोर से शुरू की आवाज़ लगाना, ठीक है, किसने, लाइन ने। अब लाइन ने क्या किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट मतलब वर्ब एक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पे स्टार्ट का क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए ना, स्टार्टेड, ठीक है, वर्ब होना चाहिए। अब वर्ब है यहाँ पे, ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे आप, वी सा ए बैम्बो ब्रिज इन द नॉर्थ ईस्ट। हमने देखा एक, क्या देखा, एक ब्रिज देखा, एक पुल देखा, कहाँ देखा, नॉर्थ ईस्ट में देखा। किसका ब्रिज देखा, बैम्बो ब्रिज देखा। ब्रिज तो एक नाउन है, हाँ नाम है, लेकिन कौन सा ब्रिज है, बैम्बो का ब्रिज है, यानी कि ब्रिज को मॉडिफाई कर रहा है बैम्बो को पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। अगर ब्रिज को मॉडिफाई कर रहा है, ब्रिज एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो एडजेक्टिव हो गया ना, बैम्बो ब्रिज यानी कि एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आप आएंगे, शी हैड ए फेयर चांस ऑफ प्लेइंग, शी हैड ए फेयर चांस ऑफ प्लेइंग। अब यहाँ पे आप देखेंगे, शी हैड ए फेयर चांस, शी तो आ गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, हैड आ गया वर्ब, उसके बाद ए फेयर चांस, चांस तो यहाँ पे नाउन बन के आया है ना, फेयर इसको मॉडिफाई कर रहा है। ए जो आया है ये चांस के लिए आया है, यानी कि इसके लिए आया है, ये तो इसको ए नाउन के लिए आता है ना, आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है ना, चांस यहाँ पे नाउन है, ए फेयर यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, प्रीपोजिशन
आपके ऑब्जेक्ट आते हैं। ऑब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ कौन सा करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे प्लेइंग, ये तो शायद खेलने की बात हो रही, नहीं, प्लेइंग यहाँ पे आईएनजी वाला प्लेइंग यहाँ पे क्या करते हैं, नाउन का काम करता है। इसको हम जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जेरेंड कर कहते हैं। आपके बाद प्लेइंग जो आया है आईएनजी फॉर्म में आया है, इसको हम जेरेंड कहते हैं। जेरेंड जो है नाउन का फॉर्म, नाउन का काम यहाँ पे करता है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है प्रीपोजिशन का, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है प्लेइंग। लेकिन हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने हैं, आईएनजी में फॉर्म में आया है, तो अब ये जेरेंड हो गए। जेरेंड को हम नाउन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेइंग जो है ये नाउन है। आया समझ में, आ जाएगा समझ में, धीरे धीरे आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। ये लैंग्वेज है, इतनी जल्दी डेवलप नहीं होती, लेकिन जितना आप इसके साथ दिल लगाएंगे तो चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाती हैं। तो आप घबराया मत करें, ठीक है ना। जो भी स्टार्ट करता है ना, सबके साथ ऐसा होता है। तो आप टेंशन मत ले, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, रिपीट करें, और आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना। उसके बाद आप नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ही ऑलवेज प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। इवनिंग यहाँ पे आया है, द इवनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, द आया है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आया है, इवनिंग और उस साथ में इवनिंग आया है। तो द किससे पहले, द के यानी कि आर्टिकल जिसके भी पहले आएगा ना, वहाँ पे आप देखना कि ये नाउन ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो आईएनजी फॉर्म में फिर से आया है ना। आप कहेंगे कि ये तो होना चाहिए, ये तो वर्ब होना चाहिए, ये आईएनजी फॉर्म में है। तो आईएनजी फॉर्म में जब भी आता है तो यहाँ पे ये जेरेंड का काम करता है। जेरेंड एक तरीके का नाउन होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे जेरेंड नहीं होगा तो तब हम नाउन को टिक करते, लेकिन यहाँ पे जेरेंड तो आया है ना, जेरेंड बन के आया है, तो हम यहाँ पे जेरेंड को ही टिक करेंगे, नाउन को टिक नहीं करेंगे, क्योंकि जेरेंड का काम ही यहाँ पे करता है, तो एज नाउन भी करता है, ठीक है ना। द इवनिंग, ठीक है, द इवनिंग, यानी कि ये एक नाउन भी है, एक जेरेंड भी है, लेकिन जेरेंड फॉर्म में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। शी स्पोक इन ए वेरी सॉफ्ट टोन। उसने बोला, कैसे बोला, सॉफ्ट टोन में बोला। टोन में तो बोला, कैसे बोला, एक हल्के, एक अच्छे और सच्चे टोन में उन्होंने बात की, ठीक है, ठीक है ना। कहते हैं ना हम, उसने एक अच्छे तरीके से बात की, सॉफ्ट टोन में उन्होंने बात की। टोन तो एक है, टोन किससे, टोन यहाँ पे है ना, ये तो एक नाउन बन के आया है ना, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं ना, सॉफ्ट है ना। अगर नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या होना चाहिए, सॉफ्ट क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए ना। जो एक नाउन को मॉडिफाई करे उससे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। द रोड वाज क्लोज्ड आफ्टर द एक्सीडेंट। रोड था, क्या था, क्लोज था। कब था, कब क्लोज था, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद क्लोज था। अब यहाँ पे रोड के बारे में बात हो रही है कि यानी कि रोड को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। रोड वाज क्लोज्ड, यानी कि द रोड जब आया है तो ये क्या आया है, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल आया है, उसके बाद रोड आया है, तो ये तो एक नाउन हो गया। अब रोड के बारे में ही बात हो रही है, रोड वाज क्लोज्ड। अब यहाँ पे क्लोज्ड की बात हो रही है, यानी कि रोड क्लोज था। रोड क्या था, क्लोज था। रोड क्या था, क्लोज था, तो क्या होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना, बताइए क्या होना चाहिए। अब रोड की बात हुई ना, रोड को डिस्क्राइब कर रहा है ना, क्लोज था, ठीक है, तो एडजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि रोड को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, रोड था लेकिन क्या था, क्लोज था या ओपन था या टूटा हुआ था, तो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पे है, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दे ट्रेन न्यू बैचेस एवरी ईयर। ये वाला ट्रेन जो है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने, ये ट्रेन जो है ये वो वाला ट्रेन नहीं है जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, वो वाला ट्रेन नहीं है। वो ट्रेन करते हैं न्यू बैचेस एवरी ईयर। हर साल वो ट्रेनिंग देते हैं एक नए बैच को, ठीक है ना। कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई कॉलेज होगा जो ट्रेन करता है क्या, न्यू बैचेस को हर साल, उसके बारे में बात हो रही है। दे ट्रेन, वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं ना, एक्शन हो रहा है ना, ट्रेन हो रहे हैं ना, तो एक्शन हो रहा है, एक्शन कर रहे हैं ना,
तो वर्ब होना चाहिए। अगर एक्शन कर रहे हैं तो वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेन क्या है, वर्ब के फॉर्म में आ गए हैं, यानी कि ट्रेन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, और जो कमी हमारे वीडियोस में रहती है वो आप नीचे आप सजेशन अपनी देंगे तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय।